जय श्री राम दोस्तों। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको डीमैट अकाउंट के बारे में और आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ आपको अलॉट हो चुका है। सपोज करते हैं कि आईपीओ आपको मिल चुका है। आईपीओ के जरिए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ गए हैं। अब जब शेयर डीमैट अकाउंट में आ गए हैं तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी इच्छा करेगी शेयर बेच सकें, या हो सकता है कि आपका मन करे शेयर को और ख़रीदना मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से। तो अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप या तो आजकल मोबाइल ऐप के थ्रू भी शेयर खरीद बेच होती है, उसमें हमें क्या करना रहता है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर की खरीद बेच होती है, वहाँ पे अपने शेयर को बिड करना पड़ेगा खरीदने के लिए, और हमें सेल के लिए अपनी आस्क प्राइस बतानी पड़ेगी कि हम इस इतने रुपए में बेचना चाहते हैं या इतने रुपए में खरीदना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, या तो आप अपने फ़ोन के थ्रू कर पाएंगे, अपना ट्रेड लगा सकते हैं, जिसकी भी अलग अलग तरह की कैटेगरी होती हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे आपको। जैसे लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, इन सब की अलग से स्पेसिफिक वीडियोस आएंगी आपके पास। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वो जो शेयर आपको मिला है डीमेट अकाउंट में, उसको आप कौन से मार्केट में बेचेंगे। तो अब यदि बात करें कि कोई भी कंपनी जनरली एनएससी और बीएससी अधिकतर इन बड़ी कंपनियां इन दोनों से ही लिस्टिंग एग्रीमेंट करती हैं और इन दोनों ही एक्सचेंजेस पर अपने शेयर को लिस्ट कराती हैं। जिससे क्या होता है कि यदि आपका अकाउंट बीएससी और एनएससी दोनों में ही है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप बीएससी पे बेचना चाहते हैं या एनएससी पे बेचना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग लाइन पे वो लोग ऑर्डर लेते हैं और आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने अपने शेयर को अब बेचना है, तो आपने चाहे तो ब्रोकर के थ्रू लगा दिया अपना ऑर्डर, चाहे आपने ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपनी बिड लगा सेल ऑर्डर लगा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका शेयर मार्केट में बिक पाएगा, जिससे क्या है कि आपको प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ होगा आईपीओ के जरिए वो आपको एनकैश करने का मौका मिला। किसके थ्रू? एनएससी के थ्रू। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टॉक्स की हैंड्स चीज होते हैं। यानी आपने बेचा, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, किसी ने खरीदा। हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता इस प्लेटफॉर्म पर कि हम बेच रहे हैं तो सामने कौन खरीद रहा है। ये चीज़ अंदर हिडन रहती है। बस ये है कि आप बेचना चाहेंगे तो आपका माल तुरंत बिक जाएगा, खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी एक्सचेंज के थ्रू, जो पहले नहीं होती थी। ये फ़ायदे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी हो। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों ही नेशनल लेवल के स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स में खरीद बेच कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेते जाएं और स्टॉक मार्केट के प्रति अपना पूरा डेडिकेशन के साथ काम करके इसको भी एक इनकम सोर्स के तौर पर यूज़ करते रहें। भले ही आप किसी भी व्यापार में हो, किसी भी सर्विस में हो, किसी भी क्राइटेरिया में आप काम कर रहे हो, लेकिन आप चाहें तो देश की किसी भी कंपनी को खरीद कर, उसके शेयर को खरीद कर उसमें हिस्सेदारी बना सकते हैं और अपने देश के ग्रोथ में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रकार आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते रहिए और बने रहिए। आपकी वेल्थ बने, आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रहे, उसको अच्छे से आप मैनेज कर सकें, उसके लिए हमारे से जो हमारी नॉलेज है वो भी लेते रहिए। थैंक यू।